हरे जी ओम। गुरु जी नमस्कार। ओम ओम शांति शांति। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। ओम शांति गुरु जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का दूसरा सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें ये है कि पांचवा अध्याय जो है इसको हम बोलते हैं कर्म योग। तो कर्म योग के सिद्धांत हैं इसमें। तो इसके आज इसी को हम समापन करेंगे। तो भगवान श्री अर्जुन को आगे उपदेश कर रहे हैं। 25वां श्लोक है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने की सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि ये है कर्मयोग, तो कर्मों के हिसाब से वो उनको बता रहे हैं। तो कर्म के क्षेत्र में उतर कर ही मुक्ति का मार्ग दृढ़ होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, संशय से यानी कि उनको ये डाउट होता है कि ये मैं हूं और ये कोई और है सामने। ये द्वैत है, यही भ्रम है और यही माया है कि जब जो नहीं है उसको हम सच मानते हैं, तो ये माया है। तो क्या नहीं है कि हम दो हैं ही नहीं, कहीं अद्वैत है, लेकिन संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, तो वो कोई और है, वो उसका शरीर है। इस तरह से अनगिनत शरीर है, पूरी सृष्टि प्राणियों से भरी हुई है, वो सब अलग अलग है। उनको लगता नहीं है कि ये मैं ही हूं, मेरा ही विस्तार है। तो ये होता है संशय। तो जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जो इस तरह के द्वैतवाद को उपलब्ध नहीं है, जो लोग इस संशय से परे हैं, वो ये संशय करते ही नहीं है कोई और भी है, उनको लगता है कि मैं ही हूं। ऐसे लोग जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, वो जो पिछले श्लोकों में बोला था कि वो अपने अंतःकरण में ही संतुष्ट रहते हैं, उसी में आनंद मानते रहते हैं कि यहीं पर आनंद है। वो बाहर की दुनिया में जो प्रपंच है उसमें वो जाते ही नहीं। सब काम करते हैं लेकिन वो अपने भीतर के उस शांति के बिंदु पर वहां पर टिके रहते हैं। तो ऐसे लोग जो आत्म साक्षात्कार के काम में संलग्न रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोग फिर सब प्राणियों के प्रति सद्भाव रखते हैं। उनके साथ कोई हिंसा नहीं करते, उनके साथ कुछ भी अत्याचार नहीं करते। तो और जो समस्त पापों से रहित है, तो ऐसे लोग पापों से रहित होते हैं। तो ये जो लोग हैं ये मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब मुक्ति को प्राप्त होने वालों की ये यहाँ पर योग्यता बता रहे हैं कि उनके मन में कोई संशय नहीं होता। यानी किस बात का संशय नहीं होता कि द्वैत है, एक से अधिक है। उनको लगता ही नहीं है कि वो एक से ज्यादा है। वो उनको ये लगता है कि सब मेरा ही स्वरूप है और हम सब मिलकर के परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं और जो हमेशा आत्म साक्षात्कार में लगे रहते हैं, प्रेम को जान जाते हैं, फिर अंतःकरण में ही संतुष्टि पाते रहते हैं, उसी में उनको आनंद मिलता है और सब जीवों के कल्याण के लिए वो काम करते हैं, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देते हैं। और ऐसे लोग
समस्त पापों से रहित होते हैं, ये पाप कर ही नहीं सकते। तो यही लोग वो कहते हैं कि मुक्त होते हैं, मुक्ति के यही लोग अधिकारी हैं। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप से आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अब दूसरी तरह से बताते हैं कि कौन लोग मुक्त हैं। जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो पिछले श्लोकों में कहा था कि काम क्रोध से जो रहित है, वे लोग मुक्ति के अधिकारी हैं। जो स्वरूप सिद्ध हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वे मुक्ति के अधिकारी हैं। जो आत्म संयमी है, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, उनको इधर उधर भटकने नहीं देते और स्वयं भी उनके पीछे नहीं जाते हैं, तो इन लोगों को बोलते हैं आत्म संयमी है। तो ये जो लोग होते हैं, ये संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। वैसे तो वो मुक्ति ही हैं, जो ऐसे लोग होते हैं वो मुक्ति हैं। ये मुक्ति आगे चल करके उनको परमात्मा के साथ एक कर देगी, इसके बारे में श्लोक लिए बोला जा रहा है। तो ये सब कुछ अर्जुन को किस लिए बता रहे हैं? वो तो युद्ध में खड़ा है। तो ये जितना ज्ञान है वो उसको इसलिए बोला जा रहा है कि तुम भाई द्वैतवाद से ऊपर उठो। ये सामने खड़े तुमको लगते हैं कि ये और लोग हैं, वो तुम्हारा ही स्वरूप है, वो परमात्मा के ही सब अंश हैं, लेकिन भटक गए हैं। अब अगर भटक गए हैं तो उनको रास्ते पे लाना एक आपका ये कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को पहचानो। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो पूरी सृष्टि में ये लोग तांडव मचाएंगे, तो इनको आपने खत्म करना है ताकि सृष्टि बची रहे, ये धरती बची रहे। साधु संत आम जन साधारण जन वो बचे रहे। तो तुम उठ करके खड़े हो जाओ, द्वैतवाद से ऊपर उठो। तो अपने कर्तव्य रूपी कर्म को पहचानो और आगे बढ़ो। तो आगे का श्लोक बोलते हैं 27वां और 28वां। कहते हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। ये 27वां और 28वां श्लोक इकट्ठा है। तो इसमें भी आपने योग शास्त्र में हमने ये सब कुछ देखा है क्या कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इसका भाव यह है कि अपनी इंद्रियों को पीछे मोड़ो, उनको विषयों के पीछे मत भागने दो, मन को संयमित करो बुद्धि के द्वारा। तो वही जो बार बार एक आपको उदाहरण देते हैं कि विषय चारा है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। अब बुद्धि के हाथ में मन रूपी लगाम है, वो घोड़ों को खींच के रखती है, अपने वश में रखती है और विषयों के पीछे भागने नहीं देती। तो समस्त इंद्रियों को ऐसे लोग अपने वश में रखते हैं, इंद्रिय के विषयों को वो उनसे दूर रखते हैं। दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, अब ये जो हमारी आईब्रोज हैं, इनके सेंटर में अपनी दृष्टि को जमाते हैं। प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर
अब ये प्राणायाम की स्थिति बता रहे हैं कि प्राण और अपान वायु, आपको बताया था कि प्राण तो मेन है, जो मुख्य प्राण है वो नथनों के रास्ते से भीतर प्रवेश करता है और ये 5 में विभाजित हो जाता है। तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 तरह के वायु चलते हैं अंदर। प्राण और अपान को रोकते हैं नथनों के भीतर और इनको मिलाते हैं। ये सारी विधियां अपने प्राणायाम में बताई जा चुकी हैं। योग शास्त्र के जब काम चल रहा था हमारा विवेचना का, तो कहने का अर्थ है कि ये ध्यान की स्थिति में बैठने वाली बात कर रहे हैं कि इंद्रियों को रोक के दृष्टि को भौं के आईब्रोज के मध्य में जमाते हुए प्राण वायु अपान वायु को जहां है वहीं रोकते हैं। इस तरह से मन, इंद्रियां और बुद्धि को वश में करते हुए मोक्ष का लक्ष्य रखते हैं, मुक्ति का लक्ष्य करते हुए जो ध्यान करते हैं। कहने का अर्थ है जो मुक्ति लक्ष्य बनाया जाता है तो इंद्रियों को विषयों से रहित करते हैं, दृष्टि को भावों के मध्य में जमाते हैं, प्राण अपान वायु को नथनों में रोकते हैं और मुक्ति का जो लक्ष्य है उसको देखते हुए बुद्धि को भी वश में करते हुए मोक्ष को लक्ष्य बनाते हुए वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। ये जो क्रिया बताई गई है कि मन को खाली करना है पहले विषयों से, विचारों से, फिर दृष्टि को जमाना है आईब्रोज के मध्य में, फिर प्राणपान को रोकना है नथनों में। इस तरह से मन, इंद्रियां और बुद्धि वश में आ जाती है और मोक्ष इस योगी का होता है लक्ष्य। तो ये जो योगी है ये इस तरह के एक्शन से, यानी प्राणायाम, ध्यान से, बार बार ध्यान करने से वो इच्छाओं के पार हो जाता है। इच्छाएं पहले तो उठती नहीं, कोई नई इच्छा जन्म नहीं लेती। अगर वो आ भी जाती है कोई इच्छा तो वो ऊपर उठे होते हैं, वो उनको आंदोलित नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, वो निडर हो जाते हैं। निडर हो जाते हैं, किसी तरह का भय नहीं मानते हैं और इन लोगों को क्रोध नहीं आता है, ये क्रोध से भी रहित हो जाते हैं। यानी काम, क्रोध से और भय से ये रहित हो जाते हैं और इस तरह लगातार इनका जो ये प्रयास चलता है, अभ्यास चलता है, तो निश्चित रूप से ये लोग मुक्त हो जाते हैं। ये योग शास्त्र के अनुसार भी सिद्ध है कि जैसे जैसे आप इन चीजों को करते जाते हो, इंद्रियों को वश में कर लिया, प्राणायाम के द्वारा कर लिया और अपने प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को पीछे मोड़ते हैं, अंतर में जाते हैं और फिर धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा अपने आप को निश्चल करते हुए, एकाग्र करते हुए, मुक्ति की इच्छा रखते हुए, परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हुए तो ये सारा अभ्यास चलता है। तो ये अवश्य ही, ये योगी अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। और इस अध्याय का आखिरी श्लोक बोलते हैं। अध्याय है 5वां गीता जी का और कर्म योग है। तो इसका 29वां और आखिरी श्लोक बोलते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना के करते हुए पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये आखिरी श्लोक है। वो कह रहे हैं कि मैं ही हर तरह की जो भी तपस्या की जा रही है, जो भी यज्ञ किया जाता है,
उसका भोक्ता मैं हूं। वो अपने परमात्मा के लेवल से बोल रहे हैं, उन्हीं का अवतार है कृष्ण जी महाराज विष्णु भगवान का। तो वो कहते हैं कि जो भी यज्ञ, जो भी तपस्या हो रही है, उसका भोक्ता मैं हूं, वो मेरे को प्राप्त होती है। सारे लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे प्रति पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मेरे को अपना सर्वे सर्वा मानते हुए जो इस तरह से तपस्या करता है, जो 28वां 27वां और 28वां श्लोक बोला है, उसमें उन्होंने एक तरीका बताया है कि सरलता से समाधि को किस तरह उपलब्ध होते हैं। तो वो तरीका ये बताया है उन्होंने कि सभी विषयों से इंद्रियों को रहित करते हुए, मतलब ये है कि मन को विचारों से खाली करना है। खाली मन रखते हुए अपनी दृष्टि को जमा लेना है आईब्रोज के सेंटर में, और प्राण को रोकना है। प्राण को रोकते हुए, तो इस तरह का अभ्यास करने से मन, इंद्रियां और बुद्धि वश में आ जाती। जब ये तीनों वश में आ जाए तो जो साधक है वो शांति का अनुभव करता है। ऐसा जो साधक है शांति का अनुभव करते हुए मोक्ष की कामना करता है कि मैं इस आवागमन से छूट जाऊं, जन्म मृत्यु से छूट जाऊं। तो ये योगी जो इस तरह से सोचता है, उसको कोई डर नहीं सताता, कोई इच्छा नहीं आती उसके आगे, और क्रोध से वो छूट जाता है। तो इन सब के छूट जाने से जो जबरदस्त ऊर्जा संग्रह होता है भीतर, वो उसको समाधि में ले जाता है। समाधि के लिए ये साधारण जन की ये अवस्था की बात नहीं है, समाधि को उपलब्ध होना। इसके लिए बहुत बहुत ऊर्जा की जरूरत है, और ये जो ऊर्जा की आवश्यकता है ये हम छोटी छोटी इच्छाओं में, काम, क्रोध, लोभ में गंवाते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब इनसे पीछा छूट जाता है तो इतनी ऊर्जा का संचार होता है भीतर कि वो अपने आप ही समाधि उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसा योगी मुक्त ही है। तो आखिरी श्लोक में वो फिर से भरोसा देते हैं कि तुम किसी भी तरह की तपस्या करो, तुम कुछ भी यज्ञ करो, वो मेरे को ही प्राप्त है। तुम मेरे को ही संतुष्ट कर रहे हो, और समस्त लोगों, देवताओं और का मैं परमेश्वर हूं, तुम मेरे को संतुष्ट कर रहे हो। तो इसका अर्थ हुआ कि तेरे और मेरे में कोई अंतर रह नहीं जाएगा, अद्वैत भाव को तुम उपलब्ध हो जाओगे। और जो अद्वैत को उपलब्ध हो जाता है वह मुक्त ही है, उसे कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सताता नहीं है, राग द्वेष उसके निकट भी नहीं आते। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ही मुक्त है, आनंदित है, ऊर्जावान है, कर्मठ है और परोपकारी है। हर प्राणी के प्रति उसके मन में दया है। तो ऐसा योगी मुक्ति है। ओम शांति। तो ये हमारा 5वां जो अध्याय है गीता जी का, जिसमें कर्म कौशल बताया गया है, उसके फल बताए गए हैं, ऐसा करने से कैसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। और अंत में आके उन्होंने ये बता ही दिया आखिरी के 3 श्लोकों में कि तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लो, मन को वश में कर लो। वो कैसे होता है? मेरे प्रति समर्पण से। तुम्हारा प्रत्येक कार्य मेरे प्रति समर्पित हो। और जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, वो किसी पूर्ण ज्ञान प्राप्त महात्मा से श्रद्धा करते हुए आदर पूर्वक उसके पास जाओ और विनम्रता से अपना जिज्ञासा प्रकट करो कि मेरे को उपदेश कीजिए परमात्मा तत्व का। तो वो जरूर महात्मा उन पर, जिज्ञासु के ऊपर वो कृपा करते हैं।
वो ये सारी बात वो आपको बताते हैं, टेक्निक कैसे करना है। ये शरीर मशीन है, बहुत जबरदस्त मशीन है, और ऐसी मशीन है जो स्वयं सोच सकती है, स्वयं फैसला कर सकती है। ऐसी मशीन को फिर हम आगे लेकर जा करके इससे हम फायदा लेते हैं योग का, प्राणायाम का, ध्यान का, समाधि का, और उसके साथ एक हो जाते हैं जिसके लिए ये जन्म मिला है हमें, जिसके लिए ये मानव चोला मिला है, तो उसका लक्ष्य हासिल करते हैं। तो यहां तक आज समाप्त करते हैं। तो 5 अध्याय समाप्त हुए। अगले रविवार को 11 बजे हम करेंगे 6वां अध्याय, जिसको बोलते हैं ध्यान योग। अब 6ठे अध्याय में ध्यान की विधियों के ऊपर, उनके फल के ऊपर, उसका परम लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर वो सारा प्रकाश डालेंगे भगवान श्री अर्जुन के बहाने। हम भी उनको आत्मसात करेंगे और लाभ उठाएंगे। अभी तक किसी ने कुछ पूछना है तो आप उसके बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। ओम शांति। तो 5 गहरे श्वास लेते हैं, 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। तो पहले 5 गहरे श्वास लेते हैं।
शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। तो आज का हमारा रविवार का दूसरा सेशन समाप्त होता है। अगले रविवार फिर मिलेंगे 11 बजे। तो ध्यान योग के ऊपर जो हमारा छठा अध्याय है उसको हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।